मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ। तो मेरा क्या हुआ, हम लोग नए पहली फिल्म मिस्टर बी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। तो अमिताभ बच्चन, तेरे मेरे सपने, हाँ, मतलब नाम सुन के हिल जाते थे हम लोग। और उन दिन घर पे बुला लिया खाने के लिए। अच्छा। तो ऐसे चंद्रचूड़, मैं बैठा हूँ और वो मुकुल देव, अच्छा, ओके। ऐसे शरीफ बच्चे, अमित जी आए, व्हाट विल यू हैव? तो मुकुल देव ने बोला आई हैव स्वीट लाइम जूस। रॉकी के पास गए, व्हाट विल यू हैव? कोक, पेप्सी। मेरे पास है, व्हाट विल यू हैव? आई हैव सिंगल मॉल्ट ऑन द रॉक्स। ठीक है, अभी ऐसा उन्होंने लुक दिया। अच्छा, ड्रिंक आई तो इनके हाथ में, उसके हाथ में नींबू पानी, इसके हाथ में कोई कोला, मेरे हाथ में विस्की। फिर बच्चन जी ऐसे टर्न मारे, वहां गए, कट टू इसने एक से उसने मेरा ग्लास खाली। मिस्टर बच्चन पलटी मार के वापस आए, मेरे को देखा ऐसा। Then he said, you need to go slow, my son. अब बोला ओके सर। ऐसे होता है, एक सिप भी नहीं ली मैंने। तो रात को ऐसा लगा कि मेरे से बड़ा बेवड़ा कोई नहीं है यार, क्योंकि मेरे पास दो घूम रहे थे साथ में। अच्छा, ट्रेलर में ना अरशद भाई का एक बड़ा पावरफुल डायलॉग है, पावर ऑफ पीपल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। हाँ, बहुत टाइम लगा था याद करने के लिए, तुमने याद कर लिया। देखो, ये पावर ऑफ पीपल वाला जो भी मैंने बोला, अब दूसरी बार नहीं होगा मेरे से भी नहीं होगा। सो मैं ये पूछना चाहता था अरशद भाई कि आपके घर में पीपल इन पावर कौन है? पीपल नहीं यार, एक ही है, मरिया है। बाकी हम सब, किसी का कोई पावर नहीं है। कसम से बता रहा हूँ कपिल, तुझे नहीं पता मेरे पे क्या बीत रही है। क्यों मरिया को बदनाम कर रहा है यार अरशद? कहाँ बदनाम कर रहा है, सच बोल रहा हूँ। तो यही होता है, सच बोलो आदमी बदनाम हो जाता है। पर अर्चना जी के घर में इनकी वाइफ की जलती है। अभी तो आएगा ही नहीं परमीत अगली बार तेरे शो पर। हाँ, देख लेना। उनकी वाइफ ने दाढ़ी बढ़ा लिया। क्या? कुछ नहीं, मैंने कसम से कुछ नहीं बोला। आई लव यू। तू दोस्त है या दुश्मन? मैं दोस्त हूँ। मैं, आप लोग दोनों मिलके मारेंगे उसके बाद। आपकी क्या जरूरत है, अकेली मार सकती हैं। सही है। करण, जैसे ना मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, ऐसे नॉर्थ साइड में अभी भी लोग बिलीव करते हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। तो आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो आपके जीजा ही लगते हैं, तो फिर आपने पेमेंट लिया कि नहीं उनसे? इस टाइम थोड़ा सा पेमेंट लिया मैंने। अच्छा, इस टाइम मतलब पिछली बार नहीं मिला? नहीं, क्योंकि वो लास्ट टाइम उन्होंने, जो मैंने ब्लैंक की थी पिक्चर लास्ट वी डिड अ सॉन्ग टुगेदर, सो आई थॉट उसमें से थोड़ा रेवेन्यू मिलेगा मुझे, अक्षय सर के साथ गाना है वगैरह वगैरह। वो टीवी पे ही एयर नहीं हुआ गाना, तो इस टाइम मैंने बोला कि अगर मैं इस पिक्चर का हिस्सा हूँ तो थोड़ा सा मतलब पेमेंट तो बनता ही है, यू नो। मैंने भी ये बोला था, बोले थे घर चले जाओ। कि हमारा पांडे ना जो ड्रम पे बैठा है, इसने अपना पेट पाल पोस के बड़ा किया है, इसीलिए किया है ये अपने साले को दरवाजे पे रोक सके। इसका साला भी इतना शैतान है, दोनों टांगों के बीच में से निकल जाता है। माही, इस फिल्म में भी आपके हाथ में बंदूक देख रहे हैं हम। आपकी मैंने देखा जितनी फिल्में बंदूकें तो आप अक्सर ही चला ही देती हैं। अच्छा, एक और चीज आपको पता है अरशद भाई इनके बारे में, माही के बारे में? माही ने फौज में भी ट्रेनिंग की हुई है। क्या और बीच में छोड़नी पड़ी थी। क्यों? मतलब ट्रेनिंग में दिल नहीं लगा था जब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वी वर सिलेक्टेड, 16 गर्ल्स सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो हम चेन्नई पहुंच गए, तो मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ एक। क्या? इसलिए मैंने छोड़ा। वो इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं पैरासेलिंग कर रही थी और बिल्कुल ट्रक से वो बांधा हुआ था रोप, और मैं ऊपर तक पहुंच गई। अच्छा जी। और वो रस्सी टूट गई और मैं ऐसे करते पूरा ड्राइविंग करते नीचे आई। तो पहले, और नीचे बहुत सारे लड़के जो हमारे साथ अटैच थे वो भागे। मेरे को अभी भी याद है वो सारा सीन। वो लड़के सारे भागे मुझे बचाने के लिए। तो मैं ऐसे गिरी, तो ऑब्वियसली वेट तो हैवी होता ही है ना, ऊपर से गिरता है। मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। My head hit the runway. For 1 month I was in the hospital. Oh my God. उनके सर पे चोट लगी ना, डिसाइड किया अब मैं एक्टर बनूंगी। हाँ, उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया। नहीं, सबसे अच्छी बात क्या थी, उस टाइम मेरा बॉयफ्रेंड था एक, ठीक है? अच्छा। तो मैंने बहुत सारे लेटर्स लिख कर रखी हुई थी, अपने पॉकेट में डाली हुई थी। जब मैं ऊपर गई, जब रोप टूटा, तो मुझे मरने का डर नहीं था, मुझे ये डर था जब मैं मर जाऊंगी मेरे लेटर्स मेरे पेरेंट्स को ना मिल जाएंगे। पर उसके बाद अगर मिल भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है? ये माइंड में आ रहा था, मैं पकड़ी जाऊंगी।
पर ये चीज उन्होंने बोली ना कि मैं जब गिरने वाली थी तो बहुत सारे लड़के ऐसा होता है, लड़की अगर स्कूटी से गिर जाए ना कहीं ऐसे सारा बाजार इकट्ठा होगा, लड़का गिरा हो ना उठ जा मरने गया तू अटड़ा। ये लड़कों को मैंने देखा बड़े चालाक होते हैं लड़के। अच्छा भूमि, इस फिल्म में आपके अंदर दुर्गामती की रूह आ जाती है। अगर रियल लाइफ में आपको कभी मौका मिले हैं पोजेस होने का ना, किसकी रूह आप अपने अंदर प्रवेश करवाना चाहेंगी? ये तो बहुत इंटेंस सवाल पूछा है मुझसे। हाँ, मैं इंटेलेक्चुअल आल्सो। इसके अंदर अगर रूह आ जाएगी तो पार्ट 2 बना देगी। That is so true. Oh God, बहुत प्रेशर है मुझ पे। आप सोच लो अरशद भाई। हाँ, मुझे लगता है आगे बढ़ लो यार। आपको किसी की रूह लानी हो आपके अंदर, मेरे अंदर किसकी लाओगे? अक्षय कुमार की यार। वो मेरा आंसर था यार। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इतना काम करता है, इतने पैसे बनाता है, वो रूह, एक रूह ना हम दोनों को काम आ जाएगी। शेयर कर सकते हैं रूह, मतलब 4-5 और बुला के हम सब शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली ये बिल्कुल सही, करेक्ट और बड़ा बेनिफिशियल आंसर दिया आपने। बहुत, मैं बता रहा हूँ, वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड रूह है। आप तो अभी उनके साथ एक और फिल्म कर रहे हो ना बाजी, बच्चन पांडे। हाँ, बच्चन पांडे। शूटिंग शुरू हो गई उसकी? नहीं, जान में शुरू हो गई। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी एक्चुअली अक्षय के साथ काम करने की, क्योंकि मेरे हिसाब से इस वक्त जितनी अच्छी कॉमेडी अक्षय करता है कोई नहीं कर पाता। Absolutely right. नो डाउट, ही इज एब्सोल्युटली फनी। मतलब ही नोज व्हाट द ऑडियंस वांट, ही नोज हाउ टू डू इट, एंड ही इज वेरी फनी यार। वो हरकतें, न्यूआंसेस, छोटी छोटी चीजें जो बारीकियां होती है ना एक्टिंग की, वो बहुत अच्छी तरह समझता है। ये बातें आप तब भी बोलते अगर बच्चन पांडे शूट हो चुकी होती? नहीं, हमें इंतजार है भाई आपकी। मैं तो आपकी हर फिल्म बड़े शौक से देखता हूँ। मुझे तो आज तक आपका वो सीन नहीं भूलता, मुझे पता है 1.5 इश्किया में जहाँ आप उसके गल लगा के बैठ जाते हो ना, मैं तुझे ऐसी जगह गोली मारूंगा, अगर तू बच भी गया तो तू सोचेगा मैं मर क्यों नहीं गया। वो मैं इतना वो लाइन होम प्रोडक्शन ऐसे बहुत सारे निकलते रहते। ये होने की थी। तो ये फिल्म इतनी जब सीरियस फिल्म चल रही थी तो ये पाजी तो मुझे लगता नहीं है कभी। अरे ऑल द टाइम मतलब पूछो मत। मुझे कभी लगता है दूसरे लोग है ना प्लांट करते पिक्चर में कि जा बेटे इनकी पिक्चर खराब कर दे। सीरियस पिक्चर है, शॉर्ट के पहले 2-4 जोक मार देना। अच्छा, ये जोक मार के खुद सीरियस हो जाते हैं बाद में। बहुत ज्यादा यार, और हम जैसे जो नए नवेले एक्टर्स हैं हमें तो बड़ी दिक्कत हुई। सर तो मतलब अभी हंस रहे हैं, एक्शन हुआ वो फुल्ली ईश्वर प्रसाद और मैं अब तक हंसी रही हूँ। तो मतलब लोग सोच रहे कि इसलिए तो मुझे टेक लेने पड़ रहे थे इनके साथ। टेक उसलिए नहीं था, टेक इसलिए था क्योंकि अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। अर्शद फॉल्ट। माही, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कौन सा? आप अपने अंदर किसी रूह को प्रवेश करवाना चाहें, वो कौन सा ऐसा प्राणी होगा? आई थिंक माधुरी दीक्षित। मैं उनके डांस मूव्स लेना चाहती हूँ और मैं वैसा परफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं नाचना चाहती हूँ। पर मैंने तो सुना है कि आपने क्लासिकल डांस का मैंने सीखा, लेकिन उनके जैसा नहीं कर सकती ना, तो उनके जैसा करना चाहती हूँ। वाह, माधुरी मैम के तो हम सब फैन हैं। करण? मैंने तो कह दिया, अक्षय सर की रूह शेयर कर रहे हैं हम और अर्शद सर। ठीक है, मतलब उनकी रूह में आधा देश की तरक्की हो सकती है। अच्छा, जो फिल्म दुर्गामती है, ये तेलुगु फिल्म भागमती का रीमेक है और जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अशोक, ये उन्हीं ने ही डायरेक्ट। कभी ऐसा हुआ है कभी आपको वो सीन समझाने आए हो? कभी कभी होता है ना बंदा कोई वो अपने जोन में होता है और आपको आगे उन्होंने तेलुगु में समझा दिया, नारे कंडे दौड़ता ना तेरे हॉर्स रहा, और आपने बोल भी दिया गॉट इट तो बोले गॉट इट नहीं, आई सेड आई एम गोइंग टू वॉशरूम जस्ट वेट। ऐसा होता तो फिर आप क्या करते थे? कुछ नहीं यार, बस कर देते थे। इतना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता था अशोक सर के साथ मामला। हाँ, हम राम भरोसे थे। हमने कहा कि अच्छा इनको अच्छा लग रहा है, शायद ये कहा होगा, ये कहा होगा। क्योंकि सर और वो बहुत स्वीट इंसान है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की हिंदी सीखने की। लेकिन उनकी हिंदी भी इतनी माशाल्लाह, वो हर चीज में बोल दे परवाह नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी परवाह नहीं, तेरी परवाह नहीं, मैं जो कर रही हूँ उसकी परवाह नहीं, अच्छा भी परवाह नहीं, बुरा भी परवाह नहीं। मैंने कहा ये तो मतलब
कईयों को होता है हाँ एक्चुअली, मैंने भी एक आदमी को ऐसे सुना है, हाँ परवाह नहीं चलेगा, परवाह नहीं। परवानी। हाँ मैंने कहा किस क्या परवानी, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैं बोलूँ सर एक और टेक परवाह नहीं, मैंने कहा अच्छा परवानी, मैंने कहा अच्छा ये तो थोड़ा रूड इंसान लग रहा है। फिर मुझे पता चला उनको कुछ और मतलब समझ ही नहीं आता, बोलते परवानी एक और करते हैं। It's like no worries, no No worries, worries, no he'll do worries. one He's good, more. he's good, he's good. All said and done, he's a He's very lovely. sweet guy. या मस्त है। अच्छा अरशद भाई, आपका इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे ऐसे ही आपके आने से पहले कि बातें क्या मैं होंगी। कुछ नहीं करता है। तो इंस्टाग्राम नहीं, आप मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने देखा आप 4 ही लोगों को फॉलो करते हैं। एक आपकी वाइफ है और जो बाकी 3 है वो भी फीमेल है। नहीं, तो मेरा अपनी- बेटा भी है, खाली बाल लंबे हैं। तो हम पूछना चाहते थे कि आपकी वाइफ को जो आप फॉलो करते हैं, आप अपनी मर्जी से कर रहे थे या आप पे कोई मानसिक दबाव था? देखो एक बात कपिल याद रखो, शादी के बाद मर्द अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो छोड़ दो, अभी सब बातें क्यों जा रहे हो वहाँ पे? कुछ भी। देखो 2 चीजें, फैमिली और पॉलिटिकल बातें मत किया करो। अर्चना मैम, डू यू एग्री? No. आई हैव नोटिस जो भी मर्द यहाँ पर इस शो पर आते हैं ना, ऐसे करते हैं जैसे कि अरे बहुत डरते हैं अपनी बीवियों से, और हम तो हर चीज मानते हैं। मैम अगर ऐसा होता तो मतलब शादियों में जो विमेन जो फील करती मैं हैं। अपना वीडियो भेजूंगा तुमको, क्या देख लेना, क्या कुछ देख लेना मेरी हालत। No, but I'll tell you something. I don't follow because यार वो बहुत किटकिट है. So I only follow my son. Social media. I Social follow media. Maria and my manager and Ileana. That's it. The yeah, cruise? yeah. Because she sends nice pictures and all that. That's- Well, she is beautiful for sure. अरशद वो तो अनफॉलो करेगी अब तेरे को। 100%. मुझे पता भी नहीं फॉलो करती है कि नहीं मुझे। जब आपके दोस्त हो ना, उनके साथ आप ऐसे कर सकते हो। Correct. माही, हमने आपका भी इंस्टाग्राम देखा। बंदूक मैं लेके तो खड़ी बहुत ही बैड हूँ सोशल मीडिया में, आपने बहुत उस ही। पे लिखा हुआ ड्रीमर। हाँ। तो आपके तो सपने बड़े लोग देखते होंगे, आपके सपने में कौन आता है फिर? ड्रीमर का मतलब ये था कि मैं डे ड्रीम बहुत करती हूँ, मैं बहुत सपनों में खोई रहती हूँ। कई बार लोगों को लगता है जब मुझे नरेशन दे रहे होते हैं कि मैं उनकी बात सुन रही हूँ, लेकिन मैं सुन नहीं रही होती हूँ। उनको लगेगा कि बहुत ध्यान। नरेशन में बहुत मैं ज्यादा। तो सो जाती हूँ। आप लोगों को नरेशन मिलते हैं? क्या बात है। पर ऐसा माही ने बिल्कुल सही कहा है, कभी कभी लगता है आप ना किसी के, और ऐसा मेरे साथ तो इतनी बार होता ना, किसी की आंखों में देख रहे हो तो उसको लग रहा है कि सुन रहा हूँ। बहुत ध्यान से। मैं अपना लोकेशन पे पहुंचा होता हूँ, तो उसमें पहले से बहुत कुछ। मैं बड़े यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। किसी ने इतनी मेहनत की है, कहानी लिखी है, ये किया है, वो किया है। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि आप कहानी सुनते हैं तो आपको पहले 3 मिनट में समझ में आ जाता है कि ये कहानी बकवास है। अब आपको दिमाग में चल रहा है कि अब मैं अगला कैसे ना बोलो? 2 घंटा कैसे खत्म? 2 घंटा कैसे झेलूंगा। Correct. तो आपको लग रहा है कि यार जो चाय मंगाई जल्दी आ जाए, बातें जल्दी कर ले, ब्रेक नहीं सिगरेट ब्रेक नहीं लेते यार, तू चल खत्म बोल दे सर हाफ टाइम थोड़ा ब्रेक नहीं तो सेकंड हाफ सुना दे। ये हालात होते हैं। फिर मैं साफ बोल देता हूँ, बोलो बॉस अगर पहले 10 मिनट में मुझे मजा नहीं आया ना तो मैं वहीं रोक दूंगा, हम लोग चाय वाय पियेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, तुम घर चले जाना। नहीं ठीक है। मैंने वो करना शुरू कर दिया। एक बार अक्षय पाजी जा रहे थे कहीं, तो मेरे ही दोस्त हैं एक, मेरे दोस्त नहीं है वो, अब नहीं है, पहले हुआ करते थे। वो उन्होंने कहा अक्षय पाजी, वो 2 साल से बोल रहे थे फिल्म सुनानी, अक्षय पाजी आपको फिल्म सुनानी है। अक्षय पाजी एक बार निकल रहे थे यहाँ से, उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया, बोलते मैं पुणे जा रहा हूँ, तू आ जा। पुराने जगह छोड़ दिया। नहीं यहाँ पे बिठाया और कहानी उनको बाद में अक्षय भाई ने मुझे बताया, कहते सही है वो बात, कहते पता तो मुझे अंधेरी ईस्ट तक पहुंचते ही पता लग गया था, अरे मैं उसको और आगे ले गया। तो जहां मैंने देखा ना यहाँ से बस भी नहीं मिलती, मैंने वहां उतारा उसको। आई हैव अ डॉग, पग, डोना गिल का नाम है। डोना गिल, तो वो मेरे साथ बैठती बहुत ज्यादा जब नरेशन होते हैं, राजकुमार जी की जैसे। हाँ, तो जब वो ऐसे अंगड़ाइयाँ लेके सो जाती है ना, इसका मतलब बहुत ही बोरिंग है। तुम क्यों बैठती हो, कुत्ते को सुना दी। तो अफवाहें उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स की, तो इस बार भी उड़ी हैं। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो? हाँ, हवा में धोती और बातों में अफवाह, मतलब ये इनको जो आप उड़ने से रोक नहीं सकते। अपने अपने जज्बात है। भूमि, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप पहले कास्टिंग किया करती थी, तो अफवाह ये है कि आजकल डायरेक्टर जो है फिल्म के लिए सबसे पहले आपको कास्ट कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बाकी की कास्टिंग आप करो। ये एक्चुअली ट्रू है।
अच्छा, ये अफवाह नहीं, ये ट्रू मेरा है। मैं नंबर है अपनी तुम्हारे पास में? Anybody, मेरी सारी फिल्मों में ये होता है और मुझे बहुत मजा आता है। मैं बहुत प्यार से अपनी फिल्मों की कास्टिंग करती हूँ। तो मतलब ये अफवाह नहीं है, अफवाह नहीं है, ये सच्चाई ट्रू है। है। ओके, ट्रू है। अर्शद भाई आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको अपनी बाइक से इतना प्यार है कि आप मॉर्निंग वॉक पे भी बाइक से जाते हो? नहीं, बाइक पे बैठ के चला जाता हूँ। पर सीरियसली नहीं यार, इतना नहीं है। मतलब मॉर्निंग में उठता ही नहीं है नहीं, मैं ये मेरे बारे में ये अफवाह है। आपको पता है मैं सुबह 4:30-5 बजे उठता हूँ और ये अभी नहीं कब है, से? ये स्कूल से है। ये खाली मेरी शक्ल ऐसी बदमाश हुई, मैं हूँ नहीं। नहीं, मुझे बाइक का बड़ा शौक है, बट मैं उतना पागल नहीं हूँ जितने मेरे दोस्त हैं। तो बट मैं जाता हूँ। सुबह इज बेस्ट टाइम है राइड के लिए। ओके, माही आपके बारे में ये अफवाह है कि स्कूल में लड़के आपसे डरते थे? माही गिल की जगह माई गिल कह के आपको तंग करते थे, आपस में लड़ते थे। रिम्पी दिल बोलते थे मुझे। क्या बोलते थे? रिम्पी, दैट्स माय अदर नेम। ओके, रिम्पी दिल। वो हिस्ट्री की एक बुक्स होती थी, उसके ऊपर वो लिखा होता जब मैं वापस क्लास अटेंड करने जाती थी, रिम्पी गिल दे दे मुझे दिल, आकर मुझे मिल, नहीं तो मैं कर दूंगा अपने हार्ट में ऐसे कुछ था, समथिंग लाइक सो दे मेड। हाँ, तो उसका वो पूरा वो बनाते थे। वाह, ये आपने अपने बनाई है ना? नहीं, इनकी तो अफवाह नहीं है, इनकी तो हकीकत है। ओके, भूमि अफवाह ये है कि वजन जब आपने कम किया पहली फिल्म के बाद, उसके बाद से आप सिर्फ शुक्रवार को तला हुआ खाती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्राइडे बोलते हैं। ये एंडिंग मैंने बताया, ये एंडिंग है। ये मुझे लग रहा है लॉकडाउन में चीजें हुई हैं। कपिल ने जो लॉकडाउन में अपना खजाना इकट्ठा किया था उसमें से एक है और उसके सारे मेरे पे ही आ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों। अर्शद भाई आपके बारे में ये अफवाह है कि जया बच्चन जी आपको अल पचीनो कह के बुलाती थी, तो आप इतने खुश हो गए कि आप अपनी पेमेंट भी मांगना भूल गए। नहीं, मांगने का सवाल नहीं, मिलती नहीं तो मांगना क्या? पर वो आपको ऐसे बोलती थी अल हाँ, पचीनो? वो एक्चुअली उन्होंने एक बार कहा कि बोला आई वांट टू सी यू डू लाइक एन अल पचीनो's रोल, स्कारफेस, दैट जोन। शी सेड यू विल डू वेरी वेल। नहीं, कपिल बोला है अल पचीनो, so हाँ, चलेगा। either from Middle East हाँ, or अल कबीर, Punjabi। अल पचीनो। मैं उनसे दुबई में मिला था। लोकेलिटी के हिसाब से नाम बदल जाता है। वैसे नाम है क्या उनका? Al Pacino। अल पचीनो। चलो, क्या फर्क है? उसको क्या तो पता? ये सब मेरे को आता होता तो मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर ना लगा होता इंग्लिश का। शुक्र है नहीं आता, शुक्र है वहां नहीं लगा तू प्रोफेसर। और हमें आता है इसलिए हम ये शो नहीं होस्ट कर रहे। True, hasn't helped us much। माही आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको टॉम क्रूज इतने पसंद है। टॉम क्रूज तो ठीक बोला ना मैंने? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। टॉम क्रूज आपको इतने पसंद है कि आप प्लेन की जगह क्रूज में ही जाना पसंद करती हैं। ना बिल्कुल नहीं। करण, अभी आप नए नए आए हैं तो आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके बारे में कोई अफवाह है। यू आर डांसर राइट? नो, नॉट एट ऑल सर। आपने देखा अभी? नहीं, वो तो मैं भी नहीं कर पाई अच्छे नहीं, ये से, तो but- क्लासिकल वाला डांस तो ये जैकेट में मेरा जो हैंड मोशन है थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। इसके बाद काफी ब्लड क्लॉट्स है मेरे एल्बो के पास। तो एक्टर है, शो पे बैठा और बोले तुझे कुछ आता नहीं, ऐसे मत बोला कर। सॉरी सर, सॉरी, यू आर राइट। बहुत अच्छा डांसर आई कैन डू एवरीथिंग। बहुत अच्छा डांस। माही, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। Thank you. चल घर चलते पता है, नहीं एक सेकंड, माही मैम, हाँ जी। एग्जैक्टली मेरी एंट्री पर उन्होंने मुझे यही कहा था। पता है, ये किसी ये अरशद सर को भी यही कहा था इन्होंने, गॉड। दैट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। तो मैं भी तो वही हूँ जो आपकी स्टार्टिंग में खड़ा था एंट्री में। वही बंदा हूँ जो इतने सालों से नहीं बदला। 5 मिनट में कैसे बदल सर, व्हाट जाऊंगा? अबाउट मी? बट प्रिटी। देखो, मैंने एक फिल्म में साड़ी पहना हूँ, ये उसका असर है। तुम पहनो, उसके बाद पता चलेगा। आस्क हिम अ क्वेश्चन सर। आपने भूमि की तारीफ की, अरशद सर की तारीफ की, आपको मेरा काम कैसा लगा? आपकी जैकेट बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली जब मैंने फिल्म की तारीफ की तो ऑब्वियसली सारे लोग जब अच्छे होते हैं तो ही फिल्म बस अच्छी होती है। स्पेसिफिकली कैसे लगा मेरा काम आपको? आपका कौन सा वाला रोल था? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप दोनों के किरदार, मैंने तो देखा है, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने बारे में। तो जो रोल मैं कर रही हूँ वो एक सीबीआई ऑफिसर का है, जो बहुत ही एटीट्यूड वाली है, बहुत ही धांसू है, और बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स हैं मेरे और भूमि के बीच में, जो काफ़ी इंटेरोगेशन के सीन्स हैं। तो काफ़ी मतलब नो नॉनसेंस वाली ऑफिसर है, वाओ। स्ट्रिक्ट।
पर आप ये शूज जो पहने, आपका घोड़ा कहाँ बाहर है? मुझे पता था क्या वाला, मुझे पता। मेरे कॉस्ट्यूम की गड़बड़ हो गई थी आज, तो मुझे ये पहनना। पर कसम से आप जैसी सीबीआई अफसर हो ना, तो आदमी के घर पे छापा मारने आए ना, तो आदमी माँ बाप को बाहर निकाल दे, आप निकलो, ये मेरे और सीबीआई के बीच का मामला है। आई मीन बहुत अच्छी लग रही हैं आप अपने किरदार में। माही, कभी रियल लाइफ में कभी किसी की जासूसी करवाई है आपने? मैं खुद की है, मैंने बहुत जासूसी। हाँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, मुझे शक था कि वो उसको 2 टाइम कर रहा है उसके साथ, तो मैंने पकड़वा दिया था उसको। Really? उनका ब्रेकअप हो गया था उसके बाद। पर आपने किया क्या था? She's sounding very proud, हाँ? पर मैम बात सच्ची निकली ना। मैंने ऐसे ही बोला कि कसौली के मैं किसी ने आपको देखा था किसी लड़की के साथ, वो फंबल मारने लग गया। कहता नहीं, वो तो मैं अपनी कजन को लेकर गया था छोड़ने के लिए शिमला, वो स्कूल कौन सा कॉलेज है वहाँ पर बीच में। तो फिर बाद में पकड़ा गया था। मतलब तुक्का मेरे तुक्के बहुत चलते हैं। बेस्ट आइडिया है ये। बता, ये जैसे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। ये दिनेश नहीं अपना जो गिटार में बैठा है, तो ये ना कहीं गए पंजाब, तो इसने बियर खोलनी थी, ओपनर नहीं मिल रहा था। तो कहता यार किसी के पास ओपनर है, तो इसका भतीजा खड़ा था 17-18 साल का, कहता चाचा मैं खोल देता हूँ। कहता तू बियर पीता है? कहता नहीं मैं नहीं पीता, पर मैं वैसे खोल देता हूँ। उसने खोली ना, जाग निकली। कहता ये क्या हो रहा है कपिल? मजा। करण, आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? अक्षय सर से बहुत सीखा है, तो 9 बजे। मैंने सवाल इसीलिए पूछा बिकॉज रिश्ते में अक्षय पाजी इनके जीजा ही लगते हैं। हमारे तो जीजा नहीं भी लगते, तब भी हमें 4 बजे उठा देते जब आते हैं। मैं सोचता हूँ आपके तो रिश्तेदार हैं, तो आपका क्या करते होंगे कि नहीं? तो रात को सोने ही नहीं देते। सो रहा है, चलो फिल्म। अच्छा अक्षय पाजी अब तो प्रोड्यूसर भी हैं, काफी समय से फिल्में कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आप फिल्म में लॉन्च हो रहे हैं, तो आप मतलब वो आपके जवान होने का वेट कर रहे थे कि आपने अभी जल्दी उठना शुरू किया है? सर ये मेरी दूसरी फिल्म है। पर वो क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि वो पहले ट्रेलर से भी मुझे काट दिया पहली पिक्चर की, तो किसी को पता ही नहीं था मैं वो पिक्चर में। तो आपकी गलती नहीं है। ये होता है करण, लोगों को भी लगता है कि ये मेरा पहला शो है। मेरा 14वां शो है ये। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए थे, थोड़े कहते मेरा एक हे राम फिल्म कमल हसन साहब की, कहते मेरा उसमें एक रोल था अच्छा, तो मैं अपने दोस्तों को ले गया। तो कहते जब उन्होंने देखा ना कमल हसन साहब ने कि 5-6 दोस्त ले आया, कहते बात सुनो, तुम्हारा वो कट गया है। तो वो बेचारे कहते सर हो सके तो यहाँ दिखा दो, वहाँ काट देना। सर मैंने अब तक पिक्चर देखी नहीं है। अच्छा तो डराओ मत। तो अगर आपका पिक्चर में रहा होगा तो फिर इस एपिसोड में भी रहेगा, नहीं तो ये आपको क्या लगता है हरे रंग के सोफे क्यों दिए हुए हैं? ये क्रोमा है पीछे। ये हम लोगों को बेइज्जत करने के लिए बुलाया है यार। देखो पाजी, हंसी खुशी जिंदगी बितानी चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, 5 दिन बाद मुझे दुबई जाना है। पर करण जनरली यू आर वेरी हैंडसम। कितने आपकी हाइट कितनी है? 6'3". आपके खानदान में कोई 6 से नीचे नहीं होता? नहीं, कोशिश तो यही है कि 6 के ऊपर है। वो स्टैंडर्ड अभी मेंटेन किया है। मेरी सारी हाइट ले ली इन लोगों ने। और इनका सारा टैलेंट मुझे दे दिया। अभी समस्या ये है कि मैं न्यू कमर हूँ, तो अभी क्या कहूँ मैं? I have to just take it. Yeah. Correct. I'm still taking it. Oh my God. अरे नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्ते, अर्चना जी कैसे? यो ब्रो, हाउ यू डूइंग? नमस्ते। करण जी नमस्ते, माही जी नमस्ते, अर्चना जी नमस्ते, भूमि जी नमस्ते। अरे स्ट्रॉ वाला खरबूजा पहली बार देखा। ना लेकिन आप लोगों को देख कर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है सच में। लेकिन अरशद जी यार कितने बड़े हो गए हैं आप। आप पता है पहली बार आपको देखा था आप इतने से थे, अभी भी उतने से ही है। तू उनके डैडी का दोस्त है? तू उनके डैडी का दोस्त है? तूने कब देखा उनको इतना था? नहीं, जब पहली बार देखा था हमने इनको टीवी में देखा ना, तो इसलिए इतने से थे। सर ये हमारा हमेशा से सपना था कि एक छोटा जोक बड़े स्टार के सामने सुनाए। वो आज हमारा सपना पूरा हो गया। छोटा जोक। लेकिन सर यार सर्किट का जो आपका कैरेक्टर है, आय हाय। ओहो
सर एक एडवाइस दे रहे हैं, कभी क्रिकेट के क्षेत्र में मत जाइएगा। क्यों? बिल्कुल नहीं। वहां आप शॉट मारेंगे तो आप शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। सर ये भी आपको बता रहे हैं, जोक हमने तब बनाया था जब आपकी फिल्म आई थी, लेकिन तब शो नहीं आया था। फिर जब शो आया तो आप नहीं आए, फिर जब आप आए तो इत्तेफाक से उस दिन हम नहीं आए। आज आप भी आए, हम भी आए, जोक भी आ गया। लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये तो वही बात होगी, 2 घंटे की फिल्म नरेशन देने में 12 घंटे लगा दिए तुमने। इतनी एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसा होता है यार, देखो हमारी आत्मा भी छोटी सी है, लेकिन शरीर का एक्सप्लेनेशन देखो कितना बड़ा है कि नहीं? हो जाता है ऐसा यार, सब ऊपर वाले की लीला है। वैसे लीला से याद आया, माहिर जी, देव डी में हमने आपकी भी लीला देखी। आहा, अद्भुत। आपको सच बताएं तो देव डी देखकर तो हमने चलना सीखा। देव डी तो 12-13 साल पहले आई थी, तूने अब तभी चलना सीखा? अरे 11 साल पहले। सर पैरों पे चलना तो बचपन में सीख लिया था, लेकिन इश्क में चलना देव डी देखकर सीखा हमने। ओहो हो, अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ के वो खेतों की पगडंडियों पर चलना। कभी धान, कभी धनिया, कभी गेहूं। ये कौन सा खेत है बे? ये इश्क का खेत है दोस्त, इश्क का खेत। चल निकल, अभी तेरा क्राइम पेट्रोल में आने का टाइम हो गया। ब्रो हम कहाँ क्राइम पेट्रोल में आते हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग? ये सोनी का खेत है, ज्यादा फैलोगे तो किसी शो में भी आ सकते हो। You mean I should change topic? Yeah. This is what you're trying to tell me? I will change it, not a problem. करण जी, यस आपकी फिल्म आ रही है जी, तो एक कैरियर एडवाइस देना चाहेंगे। Okay. आप ना हंसा कीजिए, बहुत ज्यादा हंसा कीजिए। कोई कुछ भी बोले आप हंसा कीजिए। तो इससे मतलब उनके करियर को क्या फायदा होगा हंसने उनके से? करियर को नहीं, हमारे करियर को तो फायदा होगा ना यार। चैनल को लगेगा हमारे जोक पे हंस रहा है तो हमारा करियर आगे बढ़ेगा। क्यों चैनल, थोड़ा हमारा भी मदद कर दो यार। 100%। बच्चा कभी तो कोई पते की बात कर लिया अगर तू। पते की बात? हाँ। ओके नो प्रॉब्लम। तो 601A विंग नंदादीप बिल्डिंग, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। केले का पत्ता बड़ा होता है, धनिया का पत्ता छोटा होता है। इक्का बादशाह बेगम, सारे पत्ते की बात हमने एक साथ कर दी। और कोई पत्ते की बात करें? बच्चा ये सब बातें जो तू बोलता है ये कहाँ से लाता है? दुबई में कुआं खोदा है ब्रो, वहां से लाते हैं। I like it. Please give me reaction. यार भूमि जी, I'm a huge fan. Huge. अरे बाप, Huge, I can see. थैंक यू, बहुत बड़े फैन है आपके। और हम तो छोड़िए, हमारी भैंसिया हमसे भी बड़ी फैन है आपकी, सारा दिन बैठी रहती है। तो बैठे रहने से इनकी फैन अरे कैसे होगी? भूमि से जुड़ी रहती है ना यार। ये तो सेम जोक मार रहे हो हम। अरे इंतजार किया करो ना यार, सब खुद ही बोल लोगे तो हम क्या करेंगे आके? बच्चा उनकी फिल्म आ रही है, उसकी भी कोई बात कर, तू अपनी बातें करी जा रहा है। तो हमने कभी कहा है कि हमारी बातें आ रही हैं उस पर फिल्म करो? नहीं ना। करेंगे यार ब्रो, कीप तसल्ली यार। वैसे आपके फिल्म का हमने ट्रेलर देखा, ओ काफी डर गए हम, मतलब कपा गए एकदम। सच बताएं आपको, यहाँ पर हमारा घर है। हाँ। कुछ दिनों से हमारे घर में भी अजीब अजीब एक्टिविटी हो रही है। अच्छा। अजीब सी आवाजें आ रही है हमारे घर से, पानी की टप टप, दरवाजे की टक टक, हवा की सनसन। मेंटेनेंस करवा लो घर का। उसका प्रॉब्लम, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम। सॉरी आप कहानी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर, ये घन पट पट टप टप क्या है? हुआ फिर क्या हुआ? यार ऐसा मतलब डरा रहा है कि कविता पोएम सुना रहा है? अरे बातें बोलने में मजा आ रहा है तो थोड़ा बिल्कुल रिदमिक हो बताइए, गया, हम ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या सच बता रहे हैं, हमारा जो तबेला है ना, वहां से दूध गायब हो रहा है। अरे हाँ हाँ, पता नहीं कौन पी के चला जाता है। आप तो इसमें पुलिस वाली बनी है ना, जरा देखिए ना क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इट इज गेटिंग वेरी डेंजरस। एक मिनट, क्या हो रहा है? एक मिनट, कपूर शर्मा, हम बोले तो कुछ था, कुछ है था, कुछ था। हाँ ये कौन हो तुम, कौन हो? हाँ, मैं मंजुलिका। 500 साल पहले इस तबेले की जगह मेरा बहुत बड़ा महल था, लेकिन किसी ने मुझे धोखे से मार दिया और महल पर कब्जा कर लिया। आज मैं वो तबेला लेकर जाऊंगी। भूतनी भांजे, देखिए आप कुछ ऊट पटांग बोल रही हैं। ये तबेला हमारा खानदानी तबेला है, हमारे दादाजी यहीं पे गोबर में दब के मरे थे। झूठ मत बोलो, कागज है हमारे पास, ये लो देखो।
भूतनी के पास कागज भी है। आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये तो बड़ा ही अद्भुत भूत है। क्या बात है। तबेला हमारे नाम करो। एक मिनट तबेला कैसे तुम्हारे नाम कर दे यार? खून पसीने की मेहनत से तबेला बनाया, अपनी भैंसिया को अपने हाथों से चारा खिलाते हैं हम। हाँ तो सुबह हम ही लेकर आते हैं और 4 बजे भैंसों को नहलाते हैं। 4 बजे सुबह? 4 बजे सुबह सिर्फ 2 ही लोग जाग सकता है, एक है अक्षय कुमार और दूसरा हमारा नौकर रामू। अक्षय कुमार तो ये हो नहीं सकते। रामू, एक मिनट कालू, देखिए ये तो हमारा नौकर है रामू। रामू क्या जरूरत था ये सब करने का? यानी कि हमारी भैंसे का दूध तुम पी रहे हो, ये सारे ड्रामे तुम कर रहे हो, क्यों? अरे तो मालिक और क्या करें? अरे 15 साल से इनकी चाकरी कर रहे हैं, 1 गिलास दूध का पी लेते हैं तो बवाल कर देते हैं, बताइए। अरे गोबर उठा के हम गोबर हो गए हैं। आज हमें मौका मिला आपको सबक सिखाने का तो सिखा दिया। बातें हमसे कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया हमने? कहा? अरे अपनी भैंसिया को चारा खिलाने से पहले तुम्हें चारा खिलाया, जिस पाइप से उसे नहलाते हैं उस पाइप से पहले तुम्हें नहलाया। भैंसिया में तुम्हें कभी फर्क नहीं किया हमने। अरे तो फर्क करना चाहिए था ना बच्चा भैया, फर्क करना चाहिए। और अगर अभी भी फर्क नहीं करेंगे ना तो जाकर हम पुलिस को बता देंगे कि आप दूध में मिलावट करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं। अरे तो उसमें क्या है? लोग दूध में कॉफी मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं, उसमें क्या है? अरे सुनिए, दूध में पानी मिलाने से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। हाँ, लेकिन पानी की क्वालिटी तो बढ़ जाती है ना। खाली दूध का ही सोचेंगे हम, पानी के बारे में कौन सोचेगा? है कि नहीं? लोगों को हम दूध पिलाते रहे, उनके शरीर में पानी की कमी नहीं हो जाएगी? इट इज रॉन्ग। अरे तो पहले फिर एक काम कीजिए, उसके अंदर ना थोड़ा लोहा घोल कर लोगों को पिला दीजिए ताकि उनमें आयरन की कमी भी ना होने पाए। ये सही है। अब हम तुम्हें इतना लोहा देंगे ना दोस्त कि तुम्हारे शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। फिर गाते रहना, लोहा मुंह लग गया, लोहा मुंह लगे। सर आते हैं सर। चलो यार, सर इधर आओ। चले